Hello everyone, welcome to my channel Accounts with myself Ashu Tyagi. I hope you all are doing great. The topic which we are going to cover today is topic for 12th class, that is interest on capital. इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करना है. विद दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. ठीक, विद दैट मैं आपके साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि डीड अगर एब्सेंट होती है तो क्या प्रोविजंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड, अगर डीड प्रेजेंट है तो क्या प्रोविजन है, और अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन के केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करेंगे. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिए. लिंक फॉर द सेम आई विल प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल with our first question. Question is A and B started business on 1st April 2018. A और B ने 1st April 2018 में बिजनेस स्टार्ट किया with a capital of 6 lakh and 4 lakh. 6 लाख कैपिटल थी A की और 4 लाख कैपिटल थी B की. During the year 1st October 2018 में A ने और इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज एज एडिशनल कैपिटल. इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को ऐसे भी बोला जाता है कि 1 अक्टूबर को ए ने डिसाइड किया टू मेक इट्स कैपिटल 7 लाख. उसने अपनी 6 लाख की कैपिटल को 7 लाख करना डिसाइड किया. तो भी मतलब यही है कि 1 लाख रुपए उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की. करेक्ट. तो लैंग्वेज से अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है. इसके बाद उन्होंने 50,000 रुपए पर मंथ विड्रॉ किए हैं अगेंस्ट द प्रॉफिट. सो दिस इज टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स. और इस चीज का आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको ड्रॉइंग्स के बारे में बोला जाता है तो उसको आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसिडर नहीं करना है. ठीक, तो इस क्वेश्चन में मैं एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक ही अगर बात करें और हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड की. प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट परसेंट इंटू 1/12. ठीक, तो अब देखते हैं 1 अप्रैल 2018 में ए की कितनी कैपिटल है. ए की कैपिटल है 6 लाख. अक्टूबर में उसने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की दैट इज 1 लाख और अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख. आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है 31 मार्च. तो 31 मार्च को आप लिखेंगे यहां और आपको जो मंथ कैलकुलेट करने हैं 18 से लेकर यहां तक वो इस तरीके से कैलकुलेट करने हैं. दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल. इसको मैं 8 डैश लिख देती हूं. अब आपको करने हैं कैलकुलेट मंथ्स, जिसे बी डैश लिख देते हैं. फ्रॉम 1 अप्रैल टू अक्टूबर कितने मंथ हो जाएंगे 6. फ्रॉम अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे 6. अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो 6 लाख इंटू 6 36 लाख एंड 7 लाख इंटू 6 42 लाख. अब इनका टोटल कर लेते हैं 78 lakh. This is sum total of product. This is sum total of product. अब इसको वैल्यू में पुट करते हैं फॉर्मूले में ताकि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लें. सो 78 lakh sum total of product into rate percent. Rate is 10% and 1/12 as it is given in the formula. So the answer to this question is interest on capital आपकी आएगी 65,000. करेक्ट. अब इसी चीज को हम प्रोडक्ट मेथड की जगह सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में आप सिंपली ये देखेंगे कि ए की कैपिटल कितनी थी 6 लाख 1 अप्रैल में. तो 6 लाख की कैपिटल पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा ए को फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च मींस पूरे साल के लिए. प्लस उसने 1 लाख की कैपिटल कब इंट्रोड्यूस की 1 अक्टूबर. तो 1 लाख की कैपिटल पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा उसे फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ के लिए. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमारा आता है 60,000 एंड 5,000 दैट इज 65,000.
मीन्स अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हो फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट और फ्रॉम प्रोडक्ट मेथड, दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड को ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ABC are partners. Their capital after all adjustment on 31st December, मतलब capital after all adjustment मतलब closing capital given है, ठीक? 50,000, 30,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% ये देना भूल गए हैं। आपका प्रॉफिट इस पीरियड का है 70,000। ड्रॉइंग्स है 10,000, 7,500, 4,500 अकॉर्डिंगली ABC की। एंड देयर PSR, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:1:2। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है अगर कैपिटल फिक्स्ड है और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है मींस अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड आपने कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ किया है, तो उस सिचुएशन में चाहे ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है चाहे ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, जो भी ये कैपिटल है आप इसी कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो ABC की कैपिटल ऑल्दो ये 50,000, 30,000 एंड 20,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग आपकी जो गिवन कैपिटल है आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 5%, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% डायरेक्टली कैलकुलेट कर दें। 50,000 का 5% 2,500, 1,500 एंड 1,000 रुपीज इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 31 दिसंबर मींस योर क्लोजिंग कैपिटल, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में वापस से ऐड बैक करेंगे ड्रॉइंग्स, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स, तब आप कैलकुलेट करेंगे अपनी ओपनिंग कैपिटल एंड देन आप इस कैपिटल पर आईओसी कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 5%। तो करते हैं। आपको क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, A, B और C की 50,000, 30,000 एंड 20,000। आपकी ड्रॉइंग्स गिवन है 10,000, 7,500 एंड 4,500, ठीक। आपको प्रॉफिट माइनस आउट करना है। प्रॉफिट आपको गिवन है 70,000 और उस प्रॉफिट को आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 4:1:2। तो आप प्रॉफिट को माइनस भी इसी रेशियो में करने वाले हैं। तो ये कितना आएगा आपका 40,000, ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस करने के लिए, 10,000 एंड 20,000। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 60 - 40 20,000, 27500 एंड 4,500। तो अब आपकी कैलकुलेट हो गई है ओपनिंग कैपिटल। आप ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी निकालेंगे एट द रेट 5%। तो 20,000 का 5%, 1000, 27,500 का 5%, 1,375 एंड 4,500 का 5% दैट इज 225। तो ध्यान रखने वाली चीज क्या थी, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको जो भी गिवन कैपिटल है आप उस पर डायरेक्टली आईओसी निकालेंगे। लेकिन अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आप क्लोजिंग कैपिटल को पहले ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे, उसके बाद आप उस पर आईओसी कैलकुलेट करेंगे। आई होप ये तीनों पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, फर्स्ट वन इज कि अगर आपको ड्राइंग्स दे रखी है तो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर बहुत सारी चीजें हैं कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई, ड्राइंग्स हुई है अगेंस्ट कैपिटल, तो उन सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड से। विद दैट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालना होता है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो जो कैपिटल गिवन है आप उस पर डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you.